गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल संकल्पना के बारे में। तो देखिए, जो मोल संकल्पना है इसको सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने ये बताया कि इस शब्द का जो अर्थ होता है वो ढेर होता है। लेकिन मोल जो है ऐसी मूल राशि है जो किसी भी सिस्टम के या किसी भी निकाय के द्रव्यमान और उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी संख्या को दोनों को व्यक्त करता है। इसलिए हमने यहाँ एक परिभाषा दिया है कि मोल एक ऐसी मूल राशि है जो किसी निकाय के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ओस्ट वैज्ञानिक ने मोल शब्द को दिया सर्वप्रथम और उन्होंने इस शब्द का अर्थ पाइल्स या ढेर बताया। और जो किसी भी पदार्थ का जो एक मोल होता है वह मात्रा होती है जिसमें कार्बन 12 के समस्थानिक के जो 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। अब यहाँ इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी पदार्थ का जो मोल होता है उस पदार्थ मात्रा के बराबर होता है जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। और ये जो कण होता है एक मोल में कणों की संख्या जो होती है इसके बराबर होती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा एक मोल में कणों की संख्या जो होती है 6.002 × 10⁻23 होता है। और इस संख्या को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं जिसे हम कैपिटल NA से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। देखिए, और यहाँ पे हम NA की वैल्यू को रिफाइंड किया है कि NA बराबर 6.022 × 10⁻23 और एक मूल तत्व को ग्राम परमाणु से हम व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि एक मोल यौगिक को भी हम ग्राम अणु द्वारा व्यक्त करते हैं। और अगर NTP STP पे एक मोल गैस का आयतन लिखते हैं तो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। अभी हम ये सूत्र देखते, देखिए यहाँ इतने 3 सूत्र हैं कि जब किसी पदार्थ की मात्रा दी हो तो हम मोल की संख्या किस प्रकार डिपेंड करेंगे, और यहाँ पे जब अणुओं की संख्या दी हो तब, और यहाँ पे जब NTP STP पे आयतन दिया हो तब। इस प्रकार से हमने 3 सूत्र लिखा है मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि 11 ग्राम CO2 के मोल की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ की मात्रा दी हुई है और हम CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पदार्थ की मात्रा देखिए 11 ग्राम CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालने का ये तरीका कि इसका जो परमाणु भार होता है उसको ऐड करेंगे। फिर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो +2 × ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, तो 16। इस प्रकार से इसका हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया और यह प्रकार के मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो 0.25 मोल आएगा। और इस प्रकार से आगे देखिए 2 क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस की 3.011 × 10⁻23 अणुओं के मोल की संख्या। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या दी गई तो ये वाला फार्मूला सेकंड फार्मूला लगाएंगे। और इस क्वेश्चन पे NTP पर NH3 गैस का आयतन दिया हुआ है और इसके मोल की संख्या ज्ञात करना, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि NTP पर गैस का आयतन बढ़े 22.4 लीटर, क्योंकि यहाँ लीटर में मान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो इसमें भी 0.25 मोल आएगा और पहले में 0.5 मोल आएगा। यहाँ देखिए नया क्वेश्चन है कि 1.2 × 10⁻24 अमोनियम। अब ये यहाँ देखिए आयन में है, NH4 +1 चार्ज है कि मूल या ग्राम आयन भार की संख्या है। तो इसको भी इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। देखिए ग्राम आयन भार बराबर अमोनियम आयन की संख्या या NH4 +1 चार्ज की संख्या बटे एवोगाड्रो की संख्या। तो एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं 6.022 × 10⁻23 होता है और अमोनियम आयन की जो संख्या 1.2 × 10⁻24। इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद हमें 2 मोल प्राप्त हो जाएगा। तो आज यहीं तक। और अगर हमारा पढ़ाई आप लोग को समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।